नमस्कार, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फ्रॉड और स्कैमर्स के बारे में। वो आपको कैसे लूटते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड आपके साथ कैसे करते हैं और एक तरह का हर तरह का फ्रॉड, एसएमएस फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड और ईमेल फिशिंग के द्वारा किया जाने वाला फ्रॉड, पूरी जानकारी इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप मेरा यही है कि फिशिंग क्या है, इसके बारे में पहले पूरी जानकारी जान लेते हैं। फिशिंग एक सोशल इंजीनियरिंग हमला है जिसमें हमलावर किसी विशेषज्ञ स्रोत जैसे कि बैंक, सरकारी या फिर एजेंसी या किसी परिचित व्यक्ति की तरह दिखने की कोशिश करते हैं। वो आम तौर पर एक नकली ईमेल या संदेश भेजते हैं जो एक वैध वेबसाइट या लॉगिन पृष्ठ जैसा दिखता है। जब उपयोगकर्ता उस नकली पृष्ठ पर अपनी जानकारी दर्ज करते हैं तो ये जानकारी हमलावर के पास चली जाती हैं। तो फिशिंग का मतलब ये होता है कि उनके पास ऐसी नकली वेबसाइट होती है जो सेम दिखने जैसी बैंक की तरह होती है। जैसे एसबीआई बैंक होता है, उसके जैसी वो एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं दोस्तों, और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और जब आप वहां पर अपनी आईडी या फिर अकाउंट नंबर या फिर कोई भी ओटीपी दर्ज करते हैं तो आपका पूरा फ़ोन हैक हो जाता है और आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। ये होती है इतनी बात। अब नेक्स्ट आपका स्टेप्स आता है कि आपका जो ओटीपी है वो किस प्रकार से चुराया जाता है। आपके पास ओटीपी है फिर भी आपके अकाउंट से बैलेंस जो है डेबिट हो चुका है, तो उसके बारे में चलिए जानते हैं। इसके लिए फ्रॉड लोग फेक कॉल करने की कोशिश करते हैं और अपने को बैंक संबंधित कंपनी का कर्मचारी बताते हैं कि मैं कंपनी से बात कर रहा हूं। उसके अलावा मालवेयर सॉफ्टवेयर का सहारा लेते हैं और इससे वह अपनी जानकारी चुराते हैं। अब दोस्तों ये इतनी तक तो ये बात ठीक है। ओटीपी लेने का दोस्तों दो ही तरीका है। आपके पास ओटीपी आया तो भी आप अगर उसको बता देते हैं तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। अगर आप ओटीपी नहीं भी देते हैं तो भी वो आपका यूपीआई के थ्रू पैसा निकाल सकता है। अब आप पूछोगे कि कैसे निकाल सकता है, मैंने ओटीपी दिया ही नहीं। अब दोस्तों गूगल पे में भी फ्रॉड हो चुका है। वहाँ पर दोस्तों इन्होंने एक ऐसा घटिया अपडेट निकाल दिया है कि अब जैसे किसी ने संदेश भेज दिया कि भाई 184 रुपये का जो है पेमेंट हमने कर दिया, वहाँ पर दोस्तों एक कंटिन्यू का ऑप्शन आता है और एक नेवर का ऑप्शन आता है और दोस्तों एक कैंसिल का भी शायद ऑप्शन आता है। अगर आपने गलती से भी अगर कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया तो दोस्तों समझ लीजिए आपका बैलेंस जो है डेबिट हो जाता है। उस पर आपको दोस्तों यूपीआई पिन लगाने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। ये है उसका घटिया अपडेट। और दोस्तों अब बात करते हैं इनके फ्रॉड के बारे में। इनका दोस्तों जो होता है वो दोस्तों बैंक से कनेक्ट होता है। फ्रॉड वालों का बैंक से दोस्तों कनेक्ट किया जाता है कि आप हमें, वो दोस्तों उनको पैसा देते और बैंक वाला जो जानकारी होता है वो दोस्तों फ्रॉड वालों को देता है। ये भी हो सकता है एक तरह से। अब दोस्तों एक कभी कभी दोस्तों गवर्नमेंट की वेबसाइट पर भी हमला कर देते हैं, बट ये दोस्तों 99% उसमें दोस्तों कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट पर इतनी सिक्योरिटी होती है कि दोस्तों उसे कामयाबी मिलना नामुमकिन है। अब दोस्तों अगर आपको इस प्रकार से कोई ऐप दिखता है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये ऐप आपके लिए खतरा है, इसे इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों इसे इंस्टॉल नहीं करना चाहिए क्योंकि दोस्तों इससे आपकी मोबाइल की जानकारी और बैंक की जानकारी जानी जा सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और भी सिस्टम है कि आप अपना हमेशा दोस्तों सिक्योरिटी पासवर्ड लगाए जो दोस्तों हैशटैग की तरह होना चाहिए। इस प्रकार के आप दोस्तों कॉम्बिनेशन डाल सकते हैं अंदर, जिससे दोस्तों आपकी सिक्योरिटी बढ़ सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हो गई है, अब जानकारी जानते हैं कि आपका जो डेटा होता है वो लीक कैसे होता है। कोई कर्मचारी दोस्तों जानबूझकर थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर सकता है। डेटाबेस की सिक्योरिटी कमज़ोर होती है या पासवर्ड दोस्तों प्रोटेक्ट नहीं होता है। एक्सटर्नल डेटा भी दोस्तों लीक किया जाता है जो हैकर्स कंपनी के नेटवर्क सिस्टम को एक्सेस कर लेता है। साइबर क्रिमिनल्स फिशिंग और ओटीपी डेटा भी लीक करने में कामयाबी मिल जाती हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको आप हमेशा सोचते हैं कि फिशिंग मेल क्या होता है, तो दोस्तों आपके सामने एक फिशिंग मेल है दोस्तों। वो आपसे कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है चॉइस हॉर्स के लिए कि भाई आप इस इस लिंक पर क्लिक करके इसे एक्सेप्ट कर लो, जिससे दोस्तों आपका फ़ोन हैक हो सकता है और आपकी पूरी जानकारी उस फ्रॉड के पास जा सकती है।
दोस्तों आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।